बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और ये लेक्चर इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कोलिजन डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और साथ साथ कोलिजन के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर मेरे ख़्याल में आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत से स्टूडेंट्स ने तो मेरे साथ शेयर भी किया है और मुझसे इंडिविजुअली क्वेश्चन भी किए हैं और मैंने जवाब भी दिए हैं। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, सम कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी क्वाइट फ्रीली। ठीक है, और योर सजेशन, योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस आर कार्डियली वेलकम्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। MCQ नंबर फर्स्ट है कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन व्हेनेवर आइडेंटिकल बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस with equal velocities collides, their conditions after the collision will be। इसमें तो ए ऑप्शन जो है वो भी नहीं लिखे गए, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप यहाँ पर आप सवाल ये पूछा गया है कि हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज़ है। ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी नंबर ए है, ठीक है, इसका मास m है। इसी तरह दूसरा बॉडी है, बॉडी नंबर b है, ठीक है, और इसका मास भी m है। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब ये है तकरीबन इक्विवेलेंट बॉडी हम इसको कह सकते हैं। इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये भी इस अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह मोशन करता है और इसी डायरेक्शन ये भी मोशन करता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड होते हैं। ठीक है, अगर इसका मोमेंटम ऑफ द बॉडी नंबर ए पी ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी नंबर बी। पी आप जानते हैं, पी का मतलब है मोमेंटम। यहाँ पर मैंने एरो भी लगाया क्योंकि ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इन दोनों के मोमेंटम बराबर है, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, तो आपके ख्याल में ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके ख्याल में व्हाट शुड बी द कंडीशन आफ्टर द मोमेंटम कोलिजन। मेरे ख्याल में आपको ये समझना होगा कि कोलिजन किसे कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, इन इलास्टिक किसे। कोलिजन इज एक्चुअली द interaction of two bodies whenever they are come close with each other. So there may be some sort of what can we say, touch, or touch is also not possible. Like whenever two charges come close, like charges are come close to each other, they are attracting or repelling each other, but they have not touched each other. So such like thing is also known as collision. ठीक है, so यहाँ पर भी कोलिजन की बात करते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन में हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और साथ साथ मोमेंटम कांस्टेंट होगी। इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, और इन इलास्टिक कोलिजन इसको कहेंगे कि इसमें हमारे पास तो क्या कांस्टेंट होगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, मोमेंटम कांस्टेंट होगी, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। यही इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखिए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक किसी कहते हैं जब एक बॉडी दूसरे की बॉडी के साथ कोलाइड होती है और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्टेक हो जाते हैं। जिस तरह हम रबर बाल, च्युइंगम के दो गोले होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो एक दूसरे के साथ चिमक जाते हैं, या तो इसको हम कहेंगे कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलो इसके बाद आगे जाते हैं। इलास्टिक कोलिजन में आपसे पूछा गया है, हाँ ओके, तो यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की बात की गई है, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। तो याद रखिए कोलिजन में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और मोमेंटम तीन चीज़ें कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, टोटल एनर्जी भी, और टोटल एनर्जी और मोमेंटम तो वैसे भी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन आफ्टर द कोलिजन। इसके कोलिजन के बाद क्या कंडीशन होगी, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई। फॉर एग्जांपल ये कोलाइड हो गई, ये मास नंबर 1 है और ये मास नंबर 2 है, मास ए और दिस इज मास नंबर बी। ठीक है, देन आफ्टर द कोलिजन दे विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज द इनिशियल वेलोसिटी विल बी v1 डैश। v1 डैश का मतलब है va डैश, va डैश विल बी इक्वल टू va। ठीक है, एंड सिमिलरली
वी बी डैश। वी बी डैश का मतलब है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर बी आफ्टर द कोलिजन, दिस विल बी इक्वल टू वी बी। सो इट मीन दैट momentum should be constant, the momentum will always be constant, the momentum shall never be changed, keep it in mind. We are only talking about the total energy, so they will be moving with the same velocity as the initial velocity will be, but they will be moving in the opposite directions. So the options तो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ कि actually they will be moving alike, they will be as it वाद इनिशियली, जिस तरह इनिशियली था ये बॉडी जिस तरह इनिशियली थे इसी तरह ये आफ्टर भी इसी तरह रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात आपके जहन में ये भी ख्याल आया होगा कि सर व्हाट अबाउट द मोमेंटम। तो याद रखिए मोमेंटम यहाँ पर क्या है, इनिशियल मोमेंटम इसका जो है ये इसी डायरेक्शन में है, ये राइट साइड पर है इनिशियल मोमेंटम, और इस बॉडी का जो मोमेंटम है ये लेफ्ट साइड पर है। दोनों को मोमेंटम इनिशियली चूँकि इक्वल मोमेंटम है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये इक्वल वेक्टर्स है, दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर, सो द इनिशियल मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू 0, and whenever they collide they are moving in the opposite direction, so the final momentum of the body number A and similarly the final momentum of the body number B, they are equal but opposite in direction, like anti-parallel unequal vector, the negative vector of each other. So the final momentum will also once again will be equal to the initial momentum and both are equal to 0. In this condition the initial momentum is equal to 0 because they cancel the effect of each other, equal momentum opposite in direction. In the second condition the momentum is once again equal to 0 because they are equal moment, they having equal momentum and they आर इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स आप जानते हैं, नेगेटिव का वेक्टर का वर्ड मैंने 3 मरतबा इस्तेमाल किया है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये मेरे पास है 5 न्यूटन वेक्टर है और इसी तरह मेरे पास दूसरा वेक्टर है ये 5, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसको हम 0, इसका रिजल्टेंट 0 होता है। इसी तरह यहाँ पर फाइनल मोमेंटम और यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम दोनों हमारे पास बराबर है और दोनों 0 के बराबर है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, शाबाश, आप मुझे जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन व्हेनेवर द आइडेंटिकल बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर यहाँ पर इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया गया तो फिर आपका जवाब क्या होगा? इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, तो फिर आपका जवाब ये होगा कि मेरे प्यारो बच्चों, जवाब ये होगा कि इसका जो टोटल एनर्जी है ये तो कांस्टेंट होगी, इसका जो मोमेंटम है ये तो लाजमी बात है ये कांस्टेंट होगी, लेकिन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी है और इसकी भी है। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं तो याद रखिए इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा, बॉडी विल कम्स टू रेस्ट, वेलकम टू रेस्ट। So in case of inelastic collision, but in this condition, in the given condition, in case of elastic collision, the body will be moving with the equal kinetic energy as it was before the collision. Okay, हाँ चलो MCQs नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। और MCQs नंबर 2 है हमारे पास कि if the bodies are moving, हाँ, a body of mass m moving with the velocity v collide with another identical body at rest, but both bodies stuck with each other, their final kinetic energy। मेरे ख्याल में ये वाला सवाल 2017 में मेडिकल की ईटा टेस्ट में आया था, ETA इस टेस्ट में आया था, मेडिकल के एग्ज़ाम में आया था कि वेन एवर टू बॉडीज, मेरे पास डायग्राम को देखिए, मेरे आपको अभी समझ आएगी। ये मेरे पास मास m है, ये दूसरा बॉडी है, ये भी मास m है। ये वाला बॉडी जो है इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये इज नॉन ज़ीरो, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारे पास v2 वेलोसिटी इक्वल टू 0। ये v1 का मोशन इसी डायरेक्शन में है और v2 का मोशन ये जो रेस्ट में है। v1 कोलाइड हो गई v2 के साथ, m1 कोलाइड हो गई तो m2 के साथ, m1 m2 इसके साथ ये कोलाइड हो गया, और दोनों कोलिजन के बाद ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली स्टिक हो गए। स्टिक मतलब एक दूसरे के साथ चिमट गए, m1 प्लस m2 हो गई। ठीक है, अभी इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो आपके ख्याल में सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द फाइनल मोमेंटम। अभी इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एंड व्हाट शुड बी द इनिशियल द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल मोमेंटम के बारे में आपसे पूछते हैं तो याद रखिए यहाँ पर आप इसकी वेलोसिटी को फाइंड कीजिए। पहली बात तो ये है क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बात अभी देखिए। ये कैसे फाइंड करेंगे? याद रखिए ये मोमेंटम का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत परफेक्ट लॉ है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ये इसी तरह इसी आप वेलोसिटी फाइंड कीजिए। इनिशियल मोमेंटम में लिख सकता हूँ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश। ठीक है, हम फाइंड करते हैं इस v डैश को फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास आएगा यहाँ पर आइडेंटिकल की बात की गई है, मतलब दोनों के मासेस आइडेंटिकल है या इक्विवेलेंट है या इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास आएगा m1 v1 डैश v1 v2, ये तो वैसे भी आपको पता है कि v2 रेस्ट में है बॉडी, ये आपके पास आएगा v1 इज इक्वल टू v1 डैश इज इक्वल टू ये राइट साइड वाली, ठीक है, इक्वल टू m1 इंटू v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से क्या है 2m आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे और ठीक है, ये एक m के साथ कैंसिल होगा, आपके पास आएगा v1 डैश इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई 2, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है ये हाफ हो गई है। वेलोसिटी हाफ हो गई है, मोमेंटम कांस्टेंट है, अब भी कांस्टेंट है, लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को आप फाइंड करने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी वाली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये का फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। शाबाश, अभी आप देखिए इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो भी है लेकिन हमको इसको नाम देते हैं ई, हाफ अपनी जगह पर, एम अभी एम क्या होगी? इनिशियल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अभी आप फाइंड कीजिए, यहाँ पर एम की जगह मैं 2m लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी अभी इनके मासेस ये डबल हो गए हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं। ठीक है, और इसी तरह v की जगह मैं लिखूंगा v/2 होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट्स हाफ, मेरे ख्याल में आपको नज़र नहीं आती, हाँ, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको मैं ड्रा करता हूँ इधर, शाबाश, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक। यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर 4 2 आर 4, यहाँ पर 2 बच गई है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ हो गई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ये 2017 के पेपर में आया था। और अभी जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ ये ज़बरदस्त सवाल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे एक डायग्राम आपको बनाया गया है, v1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड v2 इक्वल टू 0। v1 हमारे पास वेलोसिटी दी गई है 9 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर ये वेलोसिटी 0 है, ये नॉन ज़ीरो है। ये दिस डायग्राम इज़ बिफोर कोलिजन, नाउ कम्स टूवर्ड द आफ्टर कोलिजन। द बॉडी A is moving, this is, let's say this is body number first A, this is body number second B. The body the body B, the body A moves with the हाँ, ये 3 मीटर पर सेकंड से इसने रिटर्न किया है और इसी बॉडी नंबर बी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, ये भी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट साइड में मोशन करती है। ठीक है, तो आपके ख्याल में according to this is after collision, according to the diagram it is elastic collision, inelastic collision या not enough information। आपके ख्याल में ये इलास्टिक कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा या इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है? आपके ख्याल में ये कौन सा कोलिजन होगा? शाबाश, सोचिए और इसके बाद बताइए। ये कौन मुझे बता सकते हैं? पता है, दिस ओनली जीनियस कैन डू दिस क्वेश्चंस। चलो मेरे सुनिए, आगे चलते हैं। आपने कहीं ये सुना है कि हमारे पास v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। आपने ये वाला इक्वेशन सुना है? ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि हमने डिराइव किया था जवानी के ज़माने में, फर्स्ट ईयर में हमने डिराइव किया था। दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ द, इट मीन दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नंबर ए
बिफोर द कोलिजन प्लस आफ्टर द कोलिजन, ये हमेशा के लिए बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नंबर बी बिफोर द कोलिजन प्लस आफ्टर द कोलिजन। इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच इज आल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। इस नाम से भी स्पीड बुक में लिखा गया है, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। इसी तरह आपने सुना होगा, ठीक है, अगर नहीं सुना तो ये अभी सुनिए, ठीक है। ओके, तो हमारे पास अभी इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करें, इस सारे डायग्राम को आप इसी कंसेप्ट पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने बॉडी की वेलोसिटी को देख लिया, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी नंबर फर्स्ट कितने हैं, शाबाश, इसके लेफ्ट साइड को अप्लाई करते हैं, कितनी है 9 मीटर पर सेकंड। आफ्टर द कोलिजन कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मीटर मैं लिखूँगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने -3 क्यों लिखा है, किसी को पता है? यस, पता लग गया। ये हमारे पास वेलोसिटी है, अभी इनिशियल वेलोसिटी तो राइट साइड पर है और फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर है। क्योंकि वेलोसिटी तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इसी तरह आप राइट साइड पर आ जाए, इसकी राइट साइड पर, तो आपके पास आएगा V2 क्या है, V2 हमारे पास 0 है, और V2 डैश क्या है, ये हमारे पास V2 डैश है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मैंने इसी तरह लिखा, इसमें प्लस माइनस की बात नहीं है क्योंकि इनिशियली 0 है। आपके पास आएगा 9 मीटर पर सेकंड और -3 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 0 + 6 से क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड। शाबाश, इधर देखिए 9 - 3 से क्या 6 मीटर पर सेकंड, और राइट साइड पर क्या 6 मीटर पर सेकंड। इट मीन दैट बोथ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड, सो दिस इज एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। This is the elastic collision. According to this equation, the speed of approach is equal to speed of separation. ये आप इससे आसान तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यही सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर आप सुनिए, शाबाश, फिर आपको मेरे ख्याल में और भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने आपको ये बताया कि हमारे पास ये डायग्राम है, लेकिन डायग्राम में ये वेलोसिटी नहीं दी गई, ठीक है, ये वेलोसिटी एब्सेंट है, ये वैल्यू आपको नहीं दिया गया, तो आपके ख्याल में, और ये भी बताया गया कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, ये वाला पॉइंट बताया गया लेकिन ये वाला एब्सेंट है, तो आप किस तरह इसको फाइंड करेंगे, फिर यही इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आएगा 9.99 मीटर पर सेकंड -3 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पर राइट साइड पर इन दोनों को लेफ्ट साइड पर आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, आपके पास लेफ्ट साइड पर 6 मीटर पर सेकंड आएगा, तो राइट साइड पर ज़रूरी बात है कि 6 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन इसी कंडीशन में आपको इलास्टिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यू दी गई है, वैल्यू से भी आप इलास्टिक कोलिजन फाइंड कर सकते हैं या इनइलास्टिक, और इलास्टिक की वर्ड से भी आप वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। ये एमसीक्यूज मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये इलास्टिक कोलिजन वाला ये वाला फार्मूला समझ आ गए कि द स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कीप इट इन माइंड, ओके। और प्यारे तलबा और तालिबात, सवाल नंबर 4 है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी के साथ। इससे पहले हमारे जो सवाल थी हमारे पास रिलेटेड थे कोलिजन के साथ रिलेटेड थे, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। याद रखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जब आप से कोई पूछे कि एक बॉडी के साथ मैंने स्पीड को डबल किया, स्पीड को ट्रिपल किया या हाफ किया, ये स्पीड को डबल किया तो कितना फासला तय करेगा, स्पीड को ट्रिपल किया तो कितना फासला तय करेगा, इसी तरह सवालात, या एक बॉडी दूसरी बॉडी में एंटर होती है, पेनिट्रेट होती है, एक बुलेट दूसरी बॉडी में पेनिट्रेट होती है, इसकी स्पीड को मैंने डबल किया, हाफ किया, तो ये कितना पेनिट्रेशन करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा। ऐसी चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली स्पीड को डबल करने से आपको डिस्टेंस कितना तय करेगा, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे एक काइनेटिक एनर्जी वाली कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, अभी जो इन दो सवालात थे, सवाल नंबर 4 और 5, इनके कंसेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम होगा। चलो चलते हैं आगे। A bullet fired such that a bullet fired a target a bullet fired into a target loses half of its velocity after the penetrating 24 centimeters. शाबाश, एक बुलेट को फायर किया गया। ये मेरे पास एक बुलेट है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन चलो फिर भी मैं बनाता हूँ। ये एक टारगेट को पर फायर किया गया। ये मेरे पास एक टारगेट है, फॉर एग्जांपल टारगेट क्या है, टारगेट एक सैंड बैग है, ठीक है, यहाँ पर फायर किया गया
और फायर करने के बाद यहाँ पर ये एंटर होती है ये बुलेट, ठीक है, ये यहाँ पर एंटर होती है और इसने 24 सेंटीमीटर कितना फासला 24 सेंटीमीटर का फासला तय किया। लेकिन यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी अभी हो गई ये इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो गई, वेलोसिटी हाफ हो गई 24 सेंटीमीटर फासला तय किया। अभी ये कितना फासला तय करेगा ताकि इसकी जो बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी है ये बिल्कुल जबकि ताकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने से पहले पहले ये कितना फासला तय करेगा, कौन जवाब देगा? ये मेरे ख्याल में ये मैंने 2019 में एक संडे टेस्ट में दिया था और बहुत से स्टूडेंट ने ये गलत किया था। एक बार फिर ये सवाल मैंने आपके कोर्स में शामिल किया, ये मेरे बुक में भी है और सवाल ये है कि मैंने तो डायग्राम बनाया, आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल में। बुलेट है, बुलेट को फायर किया, सैंड बैग है या कोई और टारगेट है, इसमें एंटर होती है ये बुलेट, लेकिन इसकी वेलोसिटी हाफ होती है। हाफ वेलोसिटी के लिए हाफ वेलोसिटी पर ये 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करती है। आपके ख्याल में इसकी वेलोसिटी जब ज़ीरो हो जाती है तो ज़ीरो होने से पहले पहले ये कितना फासला और तय कर सकता है? हाउ मच इट विल फर्दर पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कौन मुझे बताएगा? मैं बताऊंगा। चलो, आपके ख्याल में 24, 12, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? प्यारे तलबा, मैंने इससे पहले आपको एक कंसेप्ट दिया, जब भी आप स्पीड की बात करते हैं या एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन की बात करते हैं तो आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। चलो, इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ई थी, ई कितनी जितनी भी थी ई थी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी को चलो अभी मालूम करते हैं। जब इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई और 24 सेंटीमीटर फासला तय किया, और शाबाश, हाफ एम वी बाई 2 मैंने लिखा होल स्क्वायर, ठीक है। कि जब काइनेटिक एनर्जी इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई तो आप देखिए, शाबाश, हाफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो आपके पास आएगा 1/4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरह लिख सकता हूँ। तो मैं ये लिखूँगा कि जब इसने 24 सेंटीमीटर फासला तय किया तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी जगह मैंने इनिशियल की वैल्यू लिखी ये वाला और 1/4 अपनी जगह पर। तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी फाइनल काइनेटिक 1/4 ऑफ द इनिशियल है। इनिशियल से 4 गुना कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 4 गुना। फिर से बोलिए मेरे साथ, कितना कम हो गया है? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हो गई है? 4 गुना कम हो गई है। शाबाश। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इसकी एनर्जी 4 गुना कम हो गई है। इसने 24 सेंटीमीटर फासला किया। अभी जो इसके साथ 1/4 तो मतलब 3/4 तो लॉस हो गई। 3/4 हैज़ बीन लास्ट। 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज रिमेनिंग। अभी ये कितना और फासला तय कर सकता है? 1/4 तो कम, 1/4 तो इसके साथ है, तो ये इनिशियल ने जितना फासला थी क्या, ये 1/4 इससे कम तय करेगा। इनिशियल से कितना कम का तय करेगा? 1/4, क्योंकि इसकी इनिशियल का अभी काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी रह गई है? 1/4 ऑफ द इनिशियल। अगर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इसके साथ 1/4 हिस्सा रह गई है तो ये 1/4 टाइम इससे कम फासला तय करेगा। शाबाश। 1/4 का मतलब है इस पर कितना फासला थी क्या, हाफ पर हाफ होने पर 24 सेंटीमीटर, तो इसको 4 पर डिवाइड करें। आई शाबाश, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नज़र आती है आपको? दिस इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। इसी तरह का सवाल है और बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आप ये खुद अब आसानी से हल कर सकते हैं। चलो मैं साथ साथ डिस्कस करके, लेकिन मेरे सब डिस्कस करने से पहले आप सब इसको सॉल्व करें आप। शाबाश। एमसीक्यूज नंबर 5 है ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। शाबाश। फाइनल स्पीड को मैंने कितना ट्रिपल किया? शाबाश। अपने पास अपने लिए जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन से आप डेटा निकालें अपने साथ। शाबाश। फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी को 3 टाइम्स इनिशियल से ज़्यादा कर दिया गया है। हाँ, द ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ व्हीकल मल्टीप्लाइज द मिनिमम डिस्टेंस नीडेड टू फॉर स्टॉपिंग इट। अभी इसके लिए कितनी मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत है? इनिशियल मेरे ख्याल में एस आई थी, इनिशियल एस आई डिस्टेंस पर ये स्टॉप हो सकती थी। अभी कितने डिस्टेंस पर ये हम स्टॉप कर सकते हैं अगर इसके फाइनल वेलोसिटी को हम 3 गुना इंक्रीज कर ले? कौन मुझे बताएगा? याद रखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी बताया कि जब डिस्टेंस कवर्ड बुलेट एंटर्ड इनटू अ टारगेट, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है।
तो याद रखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी को, वेलोसिटी को 3 टाइम को इंक्रीज किया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई? शाबाश, ये काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी पर स्क्वायर है तो ये 9 गुना इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, 9 गुना। तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 9 गुना ज़्यादा होगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 9 गुना और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर इस डिस्टेंस तय करता है तो अभी कितना फासला तय करेगा? 9 टाइम्स। शाबाश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हा हा हा, समझ आ गई बात? यस। मेरे ख्याल में मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने किए थे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये एमसीक्यूज इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पर के साथ रिलेटेड है। और साथ साथ मैंने काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस किया। अभी जो सवाल नंबर 4 और 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर दोबारा गौर कीजिए, दोबारा सुनिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। जब याद रखिए, जब भी किसी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, स्पीड और स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात होती है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। तो वेलोसिटी को आप काइनेटिक एनर्जी में पुट करें तो आपको पता लग जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हो गई या डिक्रीज़। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह में आपका सवाल आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी नमाज का टाइम है, अभी नमाज बाजमात होती है तो इंशाल्लाह हम चलते हैं इसके लिए और एक नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रे फॉर मी। ठीक है, प्रे फॉर मी, आई एम नीड यू। ठीक है, आई एम वेरी नीडी। I'm actually my exam, I have given my exam and it has been, inshallah it will be displayed in coming month. So pray for me and I pray for all of you. God bless you and may you succeed it. Thank you. Inshallah, see you when I see you back.